जनसंख्या वृद्धि पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा के अंतर्गत प्रस्तावना, विश्व व भारत की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन कौन से होते हैं, जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या हानियां होती हैं, यानी जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव कौन कौन से होते हैं, और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कैसे किया जाएंगे, उपसंहार। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे विश्व की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और यह दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पूरे विश्व की जनसंख्या 790 करोड़ पहुंच गई है। जनसंख्या में वृद्धि दुनिया के आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं, यानी आर्थिक विकास को, पर्यावरणीय विकास को और सामाजिक विकास को जनसंख्या वृद्धि प्रभावित करती है। जनसंख्या में वृद्धि किसी भी देश के विकास में बाधा बनती है। कोई भी देश हो, हर देश के विकास में अधिक जनसंख्या वृद्धि बाधा बनती है। अपने देश भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या चिंता का विषय बन गई है। बढ़ती हुई जनसंख्या से आवास की समस्या, खाने की समस्या, सड़कों पर भीड़ की समस्या, काम की समस्या, हर एक तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। फिर हेडिंग डालेंगे विश्व व भारत की वर्तमान जनसंख्या और लिखेंगे वर्तमान समय में सितंबर 2021 में पूरे विश्व की जनसंख्या 7.9 अरब, 7.9 अरब का मतलब है 790 करोड़ पहुंच चुकी है। भारत को बढ़ती आबादी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यूनाइटेड नेशन के आंकड़ों पर नजर रखने वाली वर्ल्डोमीटर के अनुसार 26 जुलाई 2021 तक भारत की जनसंख्या लगभग 139 करोड़ हो चुकी है। आपको बता दें कि भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जो प्रथम राज्य है, यानी प्रथम स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र राज्य है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। फिर हेडिंग डालेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारणों में पहला कारण है खाद्यान्नों की प्रचुरता। इसके अंतर्गत खाद्यान्नों की प्रचुरता का मतलब है कि आधुनिक युग में खाद्यान्नों की कोई कमी नहीं है, कोई भी भूख से नहीं मर रहा है। पहले क्या था, लोग भूखों मर जाते थे, और अब भूख से कोई नहीं मर रहा है। खाद्यान्नों की कमी क्यों नहीं हो रही है, तो विभिन्न तकनीकों से खाद्यान्नों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से खाद्यान्न की उन्नति में, यानी जो बीज कम पैदा होते थे अब बहुत अधिक पैदा हो रहे हैं, और विश्व भर में जरूरत से अधिक अनाज पैदा हो रहा है। फिर दूसरा पॉइंट है मृत्यु दर में निरंतर कमी। तो अकाल, महामारी, कुपोषण व भूखमरी से अब अकाल मृत्यु बहुत कम हो गई है। पहले क्या था, अकाल से लोग मर जाते थे, महामारियां आ जाती थी, कुपोषण हो जाते थे, भूखमरी से लोग मर जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण नवजात शिशुओं की मृत्यु में भी भारी गिरावट आई है। इसी तरह से सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के द्वारा अनेक महामारियां, चाहे वो हैजा हो, चेचक हो, मलेरिया हो, आदि का पूर्ण रूप से नाश किया जा रहा है, उन पर नियंत्रण किया जा रहा है, उनको कंट्रोल किया जा रहा है, उनको ठीक किया जा रहा है। फिर अगला पॉइंट है कम आयु में विवाह। तो देश के अशिक्षित व रूढ़िवादी परिवारों में आज भी बाल विवाह की प्रथा है, जिससे कम आयु में बच्चे पैदा होते हैं। भाई बाल विवाह हो जाता है, छोटी उम्र में विवाह हो जाता है, तो बच्चे अधिक पैदा हो जाते हैं। कम आयु से ही पैदा होने शुरू हो जाते हैं, जिससे अधिक पैदा हो जाते हैं। और अगला पॉइंट है कम आयु में लैंगिक परिपक्वता। आजकल कम आयु में ही लैंगिक परिपक्वता आ जाती है, लिंग में मैच्योरेशन आ जाता है, जिसके कारण भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। फिर अगला है निरक्षरता। निरक्षरता का मतलब अशिक्षा के कारण। अशिक्षा के कारण लोग परिवार नियोजन व छोटे परिवार के महत्व को नहीं समझते हैं, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है। फिर अगला पॉइंट है गरीबी। तो गरीबी के कारण लोग ये सोचते हैं कि जितने भी बच्चे हो जाएंगे, जितने भी बच्चे होंगे, सभी कमाकर लाएंगे और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर अगला पॉइंट है सामाजिक रीति रिवाज। तो भारत में बेटे की चाह में परिवार में बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे एक बेटी हुई, दो बेटी हुई, तो नहीं, हमको बेटा ही होना चाहिए। इसकी वजह से जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। फिर हेडिंग डालेंगे जनसंख्या वृद्धि से हानियां अथवा जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव भी इसी को कह सकते हैं आप। जनसंख्या बढ़ने से प्राकृतिक संसाधनों की अधिक खपत होती है और आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से नहीं हो पाता है। भाई जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन जो हमें आवश्यक है वो जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से नहीं बन पाते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कुछ प्रमुख प्रभावों को हम जान लेते हैं। तो पहला है खाद्य की समस्या। अगर जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती रही, आबादी में वृद्धि से खाद्यान्नों की कमी होगी, जिससे अकाल आ जाएगा, भूखमरी आ जाएगी, कुपोषण में वृद्धि होगी और बच्चों का
शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाएगा। फिर दूसरा पॉइंट है कपड़े एवं आवास की कमी हो जाएगी। भाई जनसंख्या बढ़ रही है, स्रोत कमाई के नहीं बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा कि कपड़े एवं आवास में कमी आ जाएगी। पीने के पानी में कमी होगी। अगला पॉइंट है वायु, जल व मृदा का प्रदूषण हो जाएगा। जितने अधिक जनसंख्या होगी उतना ही अधिक प्रदूषण बढ़ता जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है संक्रामक रोगों के फैलने की अधिक संभावनाएं होंगी। और बेरोजगारी, कच्चे माल की कमी, आवास एवं शिक्षा के अपर्याप्त साधन होंगे। यानी कि बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि अधिक जनसंख्या होगी तो किसको किसको नौकरी मिल जाएगी, किसको किसको काम मिल जाएगा, तो बेरोजगारी बढ़ेगी। कच्चे माल की कमी हो जाएगी, आवास नहीं रह जाएंगे, रहने का स्थान नहीं होगा और शिक्षा के साधन भी नहीं उपलब्ध हो पाएंगे। अगला पॉइंट है प्राकृतिक स्रोतों की भारी कमी, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनकी कमी आ जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती ही जाएगी तो स्वास्थ्य सेवाएं, डॉक्टर्स वगैरह, चिकित्सा सेवाएं ये सब सही से उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बार बार गर्भधारण करने से माताओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और बार बार भाई जनसंख्या बढ़ेगी, बच्चे अधिक पैदा होंगे तो बार बार गर्भधारण होगा और गर्भधारण से जो माताएं हैं उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यातायात एवं परिवहन की समस्या होगी। आने जाने के लिए जो परिवहन के साधन होते हैं, यातायात के साधन होते हैं, उनमें समस्या होगी। और फिर अगला पॉइंट है रहन सहन का स्तर लगातार गिरता जाएगा। फिर हेडिंग डालेंगे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। तो जनसंख्या में ऐसी वृद्धि होते रहने से कोई देश प्रगति नहीं कर सकता है। अगर अधिक जनसंख्या बढ़ रही है तो कोई भी देश हो वो अधिक प्रगति नहीं कर सकता है। इसीलिए जनसंख्या को रोकने के उपाय करने चाहिए। कुछ प्रमुख उपाय हम आपको बता रहे हैं। पहला है विवाह की आयु में वृद्धि कर देनी चाहिए। जो विवाह की आयु है, जो निर्धारित आयु है, उसमें वृद्धि करनी चाहिए। हम जानते हैं कि अपरोक्ष रूप से विवाह का उद्देश्य संतान उत्पत्ति होता है। भाई शादी हुई है तो संतान उत्पत्ति होगी ही, संतान पैदा होगी ही। जल्दी विवाह करने से अधिक संतानें उत्पन्न हो जाती हैं। इसी कारण विवाह की आयु बढ़ा देनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा द्वारा जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण अशिक्षा है। अशिक्षित लोग ही जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाते हैं। अशिक्षितता लोगों में अज्ञानता लाती है, प्रचलित रूढ़ियां उत्पन्न करती हैं, धर्मांधता का प्रसार करती है। चाहे वो संतान का होना भगवान की देन कहते हो लोग, कन्यादान पुरुष का सामाजिक उत्तरदायित्व है, पुत्र की प्राप्ति से मोक्ष मिलता है लोग ये भी कहते हैं। अधिक संतानें परिवार को सुरक्षा प्रदान करती हैं, आय में वृद्धि करती हैं लोग ये भी सोचते हैं। संतान के पालन पोषण की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनकी देखरेख भगवान करते हैं। लोग ऐसी ऐसी बातें बनाया करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जनन नियंत्रण द्वारा संतानों के जन्म के बीच की दूरी बढ़ानी चाहिए। जनन नियंत्रण के द्वारा बच्चों के पैदा होने के बीच 3 से 4 साल का समय होने से माता व बच्चे दोनों स्वस्थ रहते हैं और परिवार में बच्चों की संख्या सीमित रहती है। यानी कम से कम एक बच्चा पैदा होने के बाद 3 से 4 साल के बाद दूसरा बच्चा पैदा होना चाहिए। अगला पॉइंट है परिवार नियोजन के लाभ व उपायों को समझना चाहिए। आम जनता जो है परिवार नियोजन के लाभ और उपायों को समझे, परिवार नियोजन की विधियों को अपनाए, नसबंदी वगैरह करवा सकती है। फिर हेडिंग डालेंगे उपसंहार। तो जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए अगर इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो देश विकास के मामले में पिछड़ता जाएगा और जीवन स्तर में लगातार कमी आती जाएगी। लोगों को आबादी नियंत्रित करने के महत्व को समझना चाहिए। यह न केवल उन्हें स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण तथा बेहतर जीवन स्तर प्रदान करेगा, बल्कि अपने देश के समग्र विकास में भी मदद करेगा। वहीं सरकार को भी इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए सख्त नियम कानून बनाना चाहिए, ताकि देश विकास के पथ पर आगे बढ़ सके और देश में जनसंख्या को नियंत्रण में रखा जा सके। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।